नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, अर्जेंटीना फ्लीट रिप्लेसमेंट के रूप में भारतीय हेलीकॉप्टरों की खोज कर रहा है। दरअसल अर्जेंटीना ने अपनी मिलिट्री एसेट्स के लिए आधुनिकीकरण का काम शुरू किया है, जिसमें उसके पुराने हेलीकॉप्टर्स बेड़े को बदलने और नए लड़ाकू विमान हासिल करने की योजना है। और आपको मैं बता दूं कि अर्जेंटीना ने भारत के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH की खरीद के लिए बातचीत शुरू की है। LUH और ALH मॉडल्स अपनी बहुमुखी प्रतिभा और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग ऑपरेशनल सिनेरियोज में किया जा सकता है, जिसमें कि ट्रूप्स, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन और रिकॉग्निजेंस शामिल है। इसके अलावा अर्जेंटीना को 12 फाइटर जेट्स भी चाहिए और भारत ने अर्जेंटीना को अपने तेजस फाइटर जेट का भी ऑफर किया है। और अर्जेंटीना अगर तेजस को चुनता है तो ये भारत और अर्जेंटीना के बीच रक्षा सहयोग को काफी हद तक बढ़ाएगा और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। यानी कि बात साफ हो जाती है कि अर्जेंटीना पहले तो अपने हेलीकॉप्टर फ्लीट को बदलेगा नए हेलीकॉप्टरों से, जिसके लिए वो HAL द्वारा निर्मित LUH और ALH को खरीदने को लेकर बातचीत करा और उसके बाद फाइटर जेट की बात तो बाद में हो ही जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब वो 100 यानी कि 100 लॉयल विंगमैन एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती है। आपको मैं बता दूं कि लॉयल विंगमैन एयरक्राफ्ट को HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी साथ में मिलकर तैयार कर रहे हैं और वे इसका एक स्केल मॉडल भी बना चुके हैं। कहा जा रहा है कि इसका फुल स्केल मॉडल 2025 के बाद टेस्ट किया जाएगा और पहला फुल स्केल प्रोटोटाइप घातक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल 2025 में तैयार होगा। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को लगभग 100 UAVs की जरूरत है, जो कि दोस्तों जो पारंपरिक फाइटर जेट्स हैं यानी कि ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स हैं उनकी तुलना में 50% सस्ता होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में आप सबने देखा होगा कि भारतीय वायुसेना के तेजस फाइटर जेट से स्वदेशी रूप से विकसित की गई अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया और अब कहा जा रहा है कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के सीरीज ऑफ टेस्ट यानी कि एक के बाद एक कई और टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें कि इस मिसाइल की परफॉर्मेंस को और ज्यादा सटीक बनाया जाएगा। जिसमें कि 2 परीक्षण तो ऐसे होंगे जिसमें कि इस मिसाइल की जो अधिकतम सीमा है 110 किलोमीटर की, उसमें एरियल मैनूवर टारगेट्स के खिलाफ इसे जांचा जाएगा। इसके अलावा इस मिसाइल को विपरीत दिशा के टारगेट के खिलाफ भी दागा जाएगा और एक बार ये टेस्ट पूरे हो जाते हैं तो भारतीय वायुसेना करीबन 500 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का एक बड़ा ऑर्डर देगी आने वाले महीनों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मझगांव डॉक शिप बिल्डर और इंडियन नेवी की सबमरीन डिजाइन ग्रुप ने एक MOU साइन किया है, जिसके तहत सबमरीन एप्लीकेशन के लिए पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना और मझगांव डॉक शिप बिल्डर की क्षमता को और बढ़ाना है और स्वदेशी रूप से डिजाइन और डेवलप की गई सबमरीन और अंडर वाटर व्हीकल्स को तैयार करना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है 170 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स के लिए, जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही खरीदे जाएंगे और इन आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स की जो आपूर्ति है वो 50 की संख्या में हर साल की जानी है, जिनका इस्तेमाल कंक्रीट फोर्टिफिकेशन और अन्य बैटलफील्ड इंजीनियरिंग टास्क के लिए किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को एक मित्रवत विदेशी देश से सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि SAM और ATGM का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें कि सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए 255.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये ऑर्डर है और ATGM के लिए यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये ऑर्डर है। यानी कि BDL को एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है। हालांकि इस देश का नाम नहीं पता। वैसे आपको क्या लगता है किस देश को यह ऑर्डर निर्यात किया जाना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत और नेपाल को लेकर आ रही है। दरअसल नेपाल के लिए भारत ने एक बड़ा खजाना खोल दिया है। अब यह कहा जा रहा है कि भारत अगले 10 साल में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। भारत ने नेपाल के साथ एक द्विपक्षीय समझौते के तहत बिजली खरीदने का यह समझौता किया है और इससे नेपाल काफी खुश हो गया, क्योंकि इससे नेपाल की जो आर्थिक विकास की दर है वो आगे बढ़ेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि नेपाल सरकार ऐसा माहौल तैयार कर रही है जिससे देश में पनबिजली के क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल आने वाले दशक में हाइड्रो पावर के क्षेत्र में बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेपाल भारत को 450 मेगावाट की बिजली निर्यात कर रहा है, लेकिन अब अगले 10 साल में ये 10,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगा।
चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित अगलेगा द्वीप की हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं और इन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अगलेगा द्वीप पर 3 किलोमीटर से लंबी हवाई पट्टी का काम पूरा हो चुका है। इस बड़े रनवे पर भारी भरकम जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें उतारा जा सकता है और उड़ाया भी जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा रनवे के आसपास के इलाकों में कई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, जिसमें एक बड़ा हैंगर और दूसरी बड़ी इमारतें भी हैं। साथ ही द्वीप के एक सिरे पर गहरे पानी का बंदरगाह बनकर भी तैयार है। इस बंदरगाह पर बड़े जहाजों जैसे कि युद्धपोतों को आसानी से डॉक भी किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि अगलेगा द्वीप मॉरिशस के मुख्य द्वीप से लगभग 1100 किलोमीटर दूर स्थित है। ये 2 द्वीपों का समूह है। अगलेगा द्वीप पर लगभग 300 लोग रहते हैं। वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर भारत का विदेशी सैन्य अड्डा ये होगा। इस द्वीप पर हवाई पट्टी और बंदरगाह भारत ने ही तैयार किए हैं। हालांकि भारत की तरफ से इन दावों को हमेशा से खारिज किया गया है। भारत ये बात जानता है कि मॉरिशस में भारत की रणनीतिक उपस्थिति काफी जरूरी है। इस इलाके से हर साल खरबों डॉलर का समुद्री व्यापार होता है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति के खिलाफ भारत की समुद्री सुरक्षा में मॉरिशस का यह द्वीप बहुत बड़ी भूमिका भी निभा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, G20 समिट की हवाई सुरक्षा को लेकर भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। किसी भी तरीके के हवाई हमलों को रोकने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक अभेद किला तैयार किया है, यानी कि इसे भेद पाना असंभव होगा। भारतीय वायुसेना ने किसी भी तरीके की साजिश से निपटने के लिए ऑपरेशन डायरेक्शनल सेंटर यानी कि ओडीसी तैयार किया है। यही नहीं, समिट के दौरान दिल्ली के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा वायुसेना के विमान करेंगे। विमानों के साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सर्विलांस मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट नेत्रा को भी यहां पर तैनात किया गया है। कहा जा रहा है कि जैसे ही दुनिया के बड़े नेताओं के विमान भारतीय वायु क्षेत्र में उड़ान भरेंगे तो उनके हवाई मार्ग को और सुरक्षित बनाने के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान उनको स्क्वाड करेंगे। इसके लिए राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 को 24 घंटे तैयार रखा गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आदित्य L1 की पृथ्वी की कक्षा से संबंधित दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। इसरो ने इस बारे में जानकारी दी है। इसरो के मुताबिक कक्षा संबंधी दूसरी प्रक्रिया को बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क से अंजाम दिया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने सोशल मीडिया पर X का पोस्ट किया है। आदित्य L1 पहला भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित पहले सूर्य पृथ्वी L1 में रहकर सूरज के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगी। आपको बता दें कि इस उपग्रह की कक्षा संबंधी पहली प्रक्रिया को 3 सितंबर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था और अब इसकी दूसरी प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने चीन पाकिस्तान सीमा पर त्रिशूल नाम से एक प्रमुख युद्धाभ्यास शुरू किया है। 4 सितंबर से शुरू हुई एक्सरसाइज में लड़ाकू जेट, परिवहन विमान और सतह से हवा में मार करने वाले गाइडेड हथियार भी शामिल किए गए हैं। इसका मकसद पश्चिमी वायु कमान की युद्ध तैयारियों का मूल्यांकन करना है। यह अभ्यास 14 दिनों तक चलेगा। भारतीय वायुसेना 10 दिन तक अपने कौशल का प्रदर्शन करेगी। हालांकि इस अभ्यास की टाइमिंग भी काफी अहम है। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया भर के देश 9 से 10 सितंबर को भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में आ रहे हैं। हालांकि G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कहा यह भी जा रहा है दोस्तों, राफेल, जागुआर, MiG-29, सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट, इसके अलावा S-400, MRSAM और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो अक्टूबर में गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल इसरो के पास भारी भरकम LVM-3 रॉकेट है। उसे पूरी तरीके से ह्यूमन रेटेड करना है। इस रॉकेट में फेलियर से ज्यादा सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे क्रू एस्केप सिस्टम, यानी कि किसी भी तरीके का खतरा होने पर क्रू मॉडल हमारे एस्ट्रोनॉट को लेकर सुरक्षित वापस आ जाएगा। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर उसके किसी भी स्टेज से दूर ले जाकर एस्ट्रोनॉट को सेफ रखे। अगर किसी भी तरीके की इमरजेंसी आती है तो क्रू मॉडल एस्ट्रोनॉट को लेकर समुद्र में गिर जाएगा। इसरो अभी गगनयान के क्रू मॉडल के हाई एल्टीट्यूड ड्रॉप टेस्ट करवा रहा है। इसके अलावा पैड अवॉइड टेस्ट करा रहा है, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम रॉकेट से अलग होकर 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगा। अभी टेस्ट व्हीकल प्रोजेक्ट भी है, जिसमें GSLV बूस्टर यानी कि L40 इंजन की जांच होनी है, क्योंकि क्रू मॉडल रॉकेट के ऊपर लगाया जाएगा। ये इंजन क्रू मॉडल को 10 किलोमीटर की ऊंचाई से सुरक्षित वापस लाएगा। इसकी जांच अभी होनी बाकी है। इसके बाद ही गगनयान के 2 अगले लॉन्च मिशन होंगे। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।